हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिकम टॉपर पर। और हम लोग पढ़ रहे थे अपनी फिजिक्स की क्लास में यूनिट 2 वैद्युत विभव एवं वैद्युत धारिता। तो हमने इस यूनिट के हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे, तो जिसमें हमने 22 नंबर तक जो हमारे न्यूमेरिकल्स थे उनको हमने बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व कर लिया था और आपने उनको अच्छी तरीके से रिवाइज भी कर लिया होगा, समझ भी लिया होगा। तो उसके आगे के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो लगभग 2 क्लासेज और आएंगी, यानी 2 क्लासेज में ये जो पूरी यूनिट है इसके न्यूमेरिकल में पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएंगे और ये यूनिट हमारी कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम अगली यूनिट में जाएंगे, यानी वैद्युत धारा वाली जो हमारी यूनिट है उसमें जाएंगे। तो चलिए देखते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर यानी न्यूमेरिकल नंबर 23 है उसको। तो एक वैद्युत टेक्नीशियन को 1 किलोवोल्ट विभवांतर के परिपथ में 2 माइक्रोफैरड संधारित्र की आवश्यकता है, यानी कि 1 किलोवोल्ट विभवांतर के परिपथ में क्या लगाना है, 2 माइक्रोफैरड संधारित्र की आवश्यकता है। 1 माइक्रोफैरड के संधारित्र उसे प्रचुर संख्या में उपलब्ध हैं जो 400 वोल्ट से अधिक का विभवांतर वहन नहीं कर सकते। तो कोई संभव विन्यास सुझाइए जिसमें न्यूनतम संधारित्रों की आवश्यकता हो। तो यहाँ पर हमको एक संभव विन्यास बताना है कि किस प्रकार से उन संधारित्रों को हम जोड़ें, उनकी कितनी पंक्तियाँ हम यहाँ पर बनाएं और किस क्रम में जोड़ें जिससे हमको क्या हो, न्यूनतम संधारित्रों की आवश्यकता हो। क्योंकि 1 माइक्रोफैरड के तो बहुत सारे संधारित्र अवेलेबल हैं जो कि 400 वोल्ट से अधिक का विभवांतर वहन नहीं कर सकते। इसलिए 1 किलो वोल्ट के विभवांतर के परिपथ में और हमको आवश्यकता है 1 किलो वोल्ट विभवांतर के 2 माइक्रोफैरड संधारित्र की। तो चलिए देखते हैं इसको किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो हमको यहाँ पर कुछ टर्म्स अपनी तरफ से मान के हल करने होंगे, यानी हम मान लेते हैं n संधारित्र हैं, जो संधारित्रों की संख्या है उनको हमने n मान लिया और इनको m पंक्तियों में हमको सेट करना है। तो m यहाँ पर क्या है, यम है, यहाँ पर पंक्तियाँ हैं m। अब क्या करना है, श्रेणी क्रम में 1 किलो वोल्ट हमारा दिया हुआ विभवांतर, इसको हम वोल्ट में चेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1000 वोल्ट। अब क्या किया जाएगा, 1000 वोल्ट विभवांतर को n संधारित्रों में बराबर बराबर बांट देंगे। तो प्रत्येक संधारित्र में, यानी n संधारित्र है हमारे पास और 1000 वोल्ट का विभवांतर है, तो इनको प्रत्येक संधारित्र पर जब हम बांटेंगे तो प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर कितना हो जाएगा, तो 1000 वोल्ट का विभवांतर है और संख्या है संधारित्रों की n, तो 1000/n यहाँ पर हो जाएंगे संधारित्र। लेकिन इनकी जो एक कंडीशन यहाँ पर दी हुई है वो क्या दी हुई है कि ये जो है ये 400 से अधिक का वहन नहीं कर सकते, यानी 400 से अधिक का विभवांतर वहन नहीं कर सकते, यानी 1000/n ये जो संधारित्र दिए हुए इज लेस देन 400, यानी 400 से ज़्यादा का ये वहन नहीं कर सकते, या तो 400 हो या उससे कम का जो विभवांतर है उसका केवल वहन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस जो 400 है इसको नीचे लाएंगे तो इन इधर ले जाएंगे तो यही हमारा रिलेशन हो जाएगा, 1000/400 इज लेस देन n। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, डिवाइड करना है, यानी 1000 में जब 400 का हम भाग देंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा 2.5 इज लेस देन n, यानी जो n का मान होना चाहिए तो n बड़ा हो किससे, 2.5 से, यानी 2.5 से बड़ा हो जो n हो, यानी संधारित्रों की जो संख्या होनी चाहिए वो क्या हो, 2.5 से बड़ा हो। यानी हम यहाँ पर 3 ले लेते हैं क्योंकि n एक न्यूनतम पूर्णांक है, तो n बराबर हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, n बराबर 3 ले लेते हैं, क्योंकि 2.5 से बड़ा होना चाहिए तो बड़ा हम 3 ले लेते हैं। अब क्या प्रत्येक पंक्ति की धारिता क्या होगी, तो प्रत्येक पंक्ति की धारिता होगी 1/n माइक्रोफैरड। तो ये तो हो गई एक पंक्ति की धारिता, लेकिन हमने पंक्ति कितनी मानी है, तो हमने समांतर क्रम में जुड़ी m पंक्तियाँ यहाँ पर मानी, तो m पंक्तियों की जो धारिता हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, m पंक्तियों की धारिता। तो यहाँ पर हमको कोई एग्जैक्ट नंबर तो दिया नहीं कि हम केवल उतने ही जो धारिताएँ हैं उतने को केवल यहाँ पर ऐड करें। यहाँ पर हमको m पंक्तियाँ दी गई हैं, यानी एक की 1/n, तो 1/n + 1/n 3 तक लिखेंगे, फिर हम डाट कर देंगे क्योंकि हमको एग्जैक्ट वहाँ पर नंबर नहीं पता, एग्जैक्ट संख्या नहीं पता। और ये हो जाएगी प्लस m पद तक और बराबर होगी ये 2 माइक्रोफैरड ऊपर दी गई थी ना हमको, क्या 1 किलो वोल्ट विभवांतर के परिपथ में 2 माइक्रोफैरड संधारित्र की आवश्यकता है, तो यही वाला 2 माइक्रोफैरड यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ से जो रिलेशन आ जाएगा ये आ जाएगा m/n माइक्रोफैरड
बराबर 2 माइक्रोफैरड, यानी हमको यहाँ से रिलेशन क्या मिला, m बराबर 2n का। और हमने शुरू में क्या माना था, हमने यही माना था कि m जो है वही है पंक्तियों की संख्या, यानी हमको ये बताना है इसमें, इस क्वेश्चन से हमको ये बताना है कि कितनी पंक्तियाँ हों और किस क्रम में उनको जोड़ा जाए। तो n का मान हमको ऊपर दिया हुआ है, यानी n का मान वहाँ पर हमने 3 निकाला था ना, तो m बराबर हो जाएगा 2 × 3 यानी m बराबर 6, यानी पंक्तियों की संख्या 6 आ गई। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़कर इस प्रकार की 6 पंक्तियाँ बनानी होंगी। ऐसा विन्यास सुझाना था ना हमको कि देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, कोई संभव विन्यास सुझाइए जिसमें न्यूनतम संधारित्रों की आवश्यकता हो। तो 6 पंक्तियाँ हमको बनानी होंगी और पहले 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़कर 6 पंक्तियाँ बनानी होंगी और फिर इन 6 पंक्तियों को समांतर क्रम में जोड़ना होगा, समांतर क्रम में जोड़ना होगा। तब हमको क्या होगा, तब हमको न्यूनतम संधारित्रों की आवश्यकता होगी। तो ये इसका आंसर है एग्जैक्ट, यानी कि 6 रो हमको बनानी पड़ेंगी, 6 पंक्तियाँ बनानी पड़ेंगी और पहले 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़कर 6 पंक्तियाँ बनानी होंगी, फिर इन 6 पंक्तियों को समांतर क्रम में जोड़ना होगा। तो इतना इसका आंसर था। अब चलिए देखते हैं अगला जो हमारा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, 2 फैरड वाले एक समांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टिका का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी क्षेत्रफल निकालना है हमको। यहाँ पर धारिता दी हुई है जबकि पट्टिकाओं का पृथक्कन 0.5 सेंटीमीटर। तो पृथक्कन जो शब्द आ गया तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, कुछ और दिया हुआ है, ये स्मॉल डी ही दी गई है, यानी इन दोनों पट्टिकाओं के बीच की दूरी ही दी गई है यहाँ पर। अपने उत्तर से आप यह समझ जाएंगे कि सामान्य संधारित्र माइक्रोफैरड या कम परिसर के क्यों होते हैं। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन में बात दी गई है, जिससे हमको यहाँ पर कुछ भी लेना देना नहीं है कि वो सी दी गई, हमको डी दिया गया है। हमको निकालना है क्या, हमको निकालना है ए का मान। और यहाँ पर ये धारिता भी दी गई है, कहीं अधिक 0.1 फैरड होती है क्योंकि चालकों के बीच अति सूक्ष्म पृथक्कन होता है। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले नोट डाउन कर लेते हैं हमको क्या क्या दिया हुआ है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें हमको सी दी गई है 2 फैरड, डी दी गई है 0.5 सेंटीमीटर, जिसको हम बनाएंगे मीटर में, तो 5 × 10⁻³ मीटर। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है ए का मान। तो हम फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर C बराबर A∈0/d। वैसे तो के भी होता है लेकिन के यहाँ पर दिया नहीं हुआ, यानी उनके बीच वायु है, माध्यम वायु है। हमको निकालना क्या, हमको निकालना है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला बनेगा, इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, यानी CD/ε0। तो ε0 का मान हमको पहले से ही पता होता है। तो यहाँ पर 2 × 5 × 10⁻³ अपान 8.85 × 10⁻12। तो इतना हमको प्राप्त हो गया। अब क्या है, अब सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, ये होगा यहाँ पर मीटर स्क्वायर में, क्योंकि सभी यूनिट मीटर में दी गई हैं। तो ए बराबर यहाँ पर अब ये आपका काम आ गया, यानी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको कैलकुलेशन करना है, फिर आपकी मीटर स्क्वायर में निकलेगी वैल्यू। और अगर पावर दी हुई तो आप उसको किलोमीटर में भी व्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ से केवल और केवल कैलकुलेशन करना है, सब कुछ हमने आप फॉर्मूला भी बता दिया, उसमें मान भी रख दिया है। आपको सिर्फ कैलकुलेशन करना है और इसका आंसर आपको स्वयं निकालना होगा, फिर आप इसको मैच करेंगे आपकी बुक में जो आंसर दिया गया होगा। तो ज़रूर आपका आंसर आ जाएगा अगर आप सही से कैलकुलेशन करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है। तो आपको फिगर वाले भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, जिनको हमको बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व करना है। श्रेणी समांतर संयोजन को सही से चेक करते हुए यहाँ पर हमको क्वेश्चंस को लगाना होगा, क्योंकि ये लॉन्ग में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं फिगर से, और कई सारी चीज़ें एक साथ इसमें निकालनी होती है। जैसे आप इसी सवाल में आप देख सकते हैं कि चित्र 2.33 के नेटवर्क की तुल्य धारिता प्राप्त कीजिए। पहले तो हमको टोटल सी का मान निकालना है, फिर क्या निकालना है, फिर 300 वोल्ट सप्लाई के साथ प्रत्येक संधारित्र का आवेश और उसकी वोल्टता निकालनी है। यानी यहाँ पर 4 संधारित्र लगे हुए हैं, 4 संधारित्र लगे हुए हैं। तो यानी हमको क्या निकालना है, Q1, Q2, Q3, Q4 निकालना है। और क्या निकालना है, V1, V2, V3, V4 निकालना है। यानी सभी के आवेश, सभी के विभवांतर निकालने और तुल्य धारिता C का मान निकालना है। तो ये जो आपका क्वेश्चन है ये लॉन्ग क्वेश्चंस में ही आपसे पूछा जाएगा, शॉर्ट में पूछा नहीं जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को।
और लांग में आपके पास ऑप्शन भी होते हैं, या तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें और या तो आप कोई थ्योरेटिकल एक विद फिगर क्वेश्चंस पूछा जाता है। थ्योरेटिकल काफ़ी बड़ा जो क्वेश्चन है, कोई प्रोसेस है, तो इसलिए आप अगर इसे चूज करते हैं, न्यूमेरिकल को चूज करते हैं, तो आप फिक्स नंबर पाएंगे पूरे। अगर आपको न्यूमेरिकल सही से आता है, आप सही से उसको लगा पाते हैं, तो इसीलिए काफ़ी जो प्रॉफिट रहता है अगर हम चूज करते हैं न्यूमेरिकल को, क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन में कितना भी सही लिखें 2-3 मार्क्स वहाँ पर एग्जामिनर के द्वारा काट लिए जाते हैं। इसलिए आप चूज करें न्यूमेरिकल को सॉल्व करना, और आपको अच्छी तरीके से समझाया जा रहा है तो बेशक आप लगा लेंगे उसे। तो चलिए देखते हैं, पहले इसे देख लेते हैं। यानी ये जो फिगर बना हुआ है हमारी बुक में, तो इसको हमको ध्यान रखना है कि जहाँ से हमारा ये स्रोत, ये देखिए यहाँ से स्रोत लगा हुआ है, तो इधर से एक अलग वायर है और इधर से एक अलग वायर है। यानी इसको जब हम अलग अलग करेंगे, फैला देंगे, क्योंकि आपको इसे सामान्य देखने में लग रहा होगा कि ये दोनों यानी C2 C3 श्रेणी क्रम में है, और इनको मिलाकर जब हम यहाँ पर तुल्य संधारित्र निकाल लेंगे तो फिर ये तीनों यानी कि C1 और ये C4 तीनों समांतर क्रम में होंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम इसको आप कल्पना कीजिए कि ये वाला वायर हम इस तरफ ले गए और ये वाला वायर हमने इस तरफ ले आए, यानी हम इस तरफ इसको हमने फैला दिया, तो ये क्या बन जाएगा, तो ये दोनों यानी कि C1 C2 C3 ये सभी क्या हो जाएंगे, समांतर क्रम में हो जाएंगे, जबकि C4 है ये हो जाएगा इन तीनों के श्रेणी क्रम में। तो इसका एक आप इस फिगर को भी देखिएगा बुक में, लेकिन इसका जो सही फिगर है, यानी जिस तरह से ये जुड़े हुए हैं, इस जो ये वायर दिया हुआ है इसको हम सीधा करेंगे, जब यानी इस परिपथ को जब हम सीधा करेंगे, इस नेटवर्क को सीधा करेंगे, तब हमको सही स्थिति पता चलेगी कि कौन कौन श्रेणी क्रम में है, कौन समांतर क्रम में है। तो वो वाला फिगर हम यहाँ पर बना रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार से फिगर बनेगा। देखिए हमने इसको अलग अलग कर दिया, सीधा कर दिया, तो वो जो C4 आपको समांतर क्रम में लग रहा था, तो वो श्रेणी क्रम में इस पूरे परिपथ के साथ जुड़ा हुआ है। तो हमको निकालना है क्या, तुल्यधारिता। सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले इस वाले यानी नीचे में C2 और C3 श्रेणी क्रम में है, C2 C3 श्रेणी क्रम में है, तो इनका जो तुल्य यहाँ पर निकलेगा यानी तुल्यधारिता, इसको मान लेते हैं C डैश। तो 1/C डैश बराबर 1/C2 प्लस 1/C3, यानी 1/200 प्लस 1/200, और ये है 1/C डैश। तो C डैश आएगा यहाँ पर 200/2 यानी कि 100 पिकोफैरड। 100 पिकोफैरड ये क्या आ गई, यानी इन दोनों को हटाकर यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, 100 पिकोफैरड का एक संधारित्र लगा दिया, जो कि है C डैश। अब क्या है, ये C डैश और ये C1 ये दोनों किस क्रम में है, ये दोनों हैं समांतर क्रम में। चलिए इस समांतर क्रम वाले संयोजन को हम जब सॉल्व करेंगे तो इसको मान लेते हैं C डबल डैश बराबर C डैश प्लस C1। तो ये भी 100 है और वो भी 100 दी हुई है, यानी कि C डबल डैश आ गया हमारा कितना, 200 पिकोफैरड। तो ये आ गया हमारा C डबल डैश। अब ये हमारी तुल्यधारिता नहीं निकली, क्योंकि जब तक सभी संधारित्रों को हम आपस में जोड़ नहीं देंगे तब तक तुल्यधारिता नहीं निकल सकती। तो अभी इतना पूरा परिपथ, ये जो पूरा परिपथ बना हुआ था, इसकी हमको तुल्यधारिता कितनी मिल गई, इसकी हमको मिल गई 200 पिकोफैरड। तो ये एक धारिता हो गई, और इसको C4 के साथ, ये किस क्रम में है, C4 के साथ श्रेणी क्रम में है, तो इसे जोड़ देते हैं, यानी C डबल डैश और C4 किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। तब आएगी हमारी तुल्यधारिता 1/C डबल डैश प्लस 1/C4 बराबर 1/200 प्लस 1/100। तो यहाँ से हमारी जो आएगी तुल्यधारिता वो आ जाएगी C बराबर 200/3 पिकोफैरड। ये हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब हमको क्या करना है, हमको अलग अलग आवेश और विभवांतर का मान निकालना है। ये हमारा एक आंसर आ गया, तुल्यधारिता C बराबर 200/3 पिकोफैरड। अब आगे इसे हम सॉल्व करेंगे तो जो हमारी संयोजन की वोल्टता है यानी विभवांतर है वो है 300 वोल्ट दिया हुआ है, और संयोजन पर कुल आवेश निकालेंगे हम Q बराबर CV से। तो C का मान अभी हमको प्राप्त हुआ है 200/3 और इंटू 10⁻⁻12 यानी पिकोफैरड को फैरड में चेंज कर लेंगे, और इंटू 300। तो यहाँ पर हमको जो Q का मान मिला वो क्या मिला, 2 × 10⁻⁸ कूलाम। अब इस Q का यूज कहाँ करेंगे, अब हम इस Q से जो विभव है C4 का जो विभवांतर है उसको यहाँ पर निकालेंगे। तो जो C4 है यानी C4 जो संधारित्र है
वो शेष संयोजन के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा है, इसलिए इस पर भी यही आवेश होगा जो आवेश हमारा ये निकला हुआ है। आप क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे C4 पर विभवांतर। C4 पर विभवांतर निकालने के लिए हमको C4 की धारिता चाहिए और Q चाहिए, यानी Q/C4। तो Q हमको दिया हुआ है 10 × 10⁻⁸ कूलम अपान C4 है 100 × 10⁻12। तो इससे हमको जो ये विभव मिला वो हमको मिला यहाँ पर 200 वोल्ट। और ये क्या है, ये C4 पर है, यानी केवल और केवल C4 संधारित्र पर जो विभव है वो है 200 वोल्ट। तो एक बार फिर हमको फिगर से देखना होगा, यानी फिगर के माध्यम से हम इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो हम फिगर में एक बार देखें तो अभी हमने क्या निकाला, ये C4 पर विभवांतर निकाला हमने 200 वोल्ट, यानी इस जो ये संयोजन दिया हुआ है इससे बाहर का यहाँ पर विभव कितना है 200 वोल्ट। और टोटल विभव कितना था, टोटल विभव 300 वोल्ट था। ऊपर जो संयोजन की वोल्टता थी पूरे संयोजन का विभव 300 और बाहर है केवल 200। तो इतने संयोजन का, यानी जो शेष संयोजन दिया हुआ है इतने संयोजन का विभव क्या होगा, इतने संयोजन का विभव होगा, यानी हम लिख सकते हैं शेष संयोजन का विभव। शेष संयोजन का विभव क्या होगा, ये होगा 300 - 200 बराबर 100 वोल्ट। तो शेष संयोजन जो दिया हुआ उसका विभवांतर कितना आ गया, 100 वोल्ट आ गया। अब ये 100 वोल्ट क्या होगा, 100 वोल्ट इसमें चला जाएगा, यानी जो C1 पर, तो C1 पर विभव क्या आ गया, C1 पर विभव 100 वोल्ट हो गया, क्योंकि इस शेष संयोजन का 100 वोल्ट है तो 100 वोल्ट इसमें जाएगा और 100 वोल्ट इस यानी इन दोनों में जाएगा, लेकिन जो विभव है इन दोनों में जाके बट जाएगा वहाँ पर। तो C2 C3 श्रेणी क्रम का, यानी दोनों का मिलाकर जो विभवांतर है वो 100 वोल्ट है, इसलिए यहाँ पर C2 और C3 पर जो विभव होगा वो 50-50 वोल्ट हो जाएगा। C2 और C3 पर 50 वोल्ट हो जाएगा, यानी 50 इसमें 50 इसमें, और यहाँ पूरे में होगा 100 और इधर है 100, यानी C1 पर जाएगा पूरा 100 और बाहर निकला है हमारा 200। तो एक क्वेश्चन और हमारा सॉल्व होगा, यानी चारों संधारित्र का हमको जो विभव निकालना था वो हमने यहाँ पर निकाल लिया है। तो इसको हम बाद में समराइज करके लिखेंगे। पहले हमको क्या करना है, अब हमको निकालना है प्रत्येक का आवेश। तो प्रत्येक का आवेश निकालने के लिए हमको विभव प्राप्त है और प्रत्येक की हमको धारिता पता है, तो आवेश का जो मान है वो आपको निकालना है, आप वहाँ पर निकाल लेंगे। आवेश को किस प्रकार से, जैसे C1 पर आवेश निकालना है तो Q1 बराबर C1V1। तो C1 की जैसे धारिता कितनी दी हुई है 100 पिकोफैरड और इनटू C1 पर विभवांतर कितना है, C1 पर विभवांतर है 100 वोल्ट, तो ये आ गया 10⁻⁸ कूलाम। ये आ गया क्या, Q1 पर आवेश। तो इसी प्रकार से आपको निकालना है सभी के आवेश। क्या करना है, केवल और केवल सूत्र लगाना है, Q2 बराबर C2V2, Q3 बराबर C3V3 और Q4 बराबर C4V4। इस प्रकार से तो चारों के आपको विभव प्राप्त हो जाएंगे और चारों के आवेश प्राप्त हो जाएंगे। तो ये आपको आगे स्वयं सॉल्व करना है। काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन है और लॉन्ग में ही आपसे पूछा भी जाएगा। अब यहाँ पर इनको हम एक साथ लिख लेते हैं, जो विभव, यानी ये 4 क्वेश्चंस भी हमसे पूछे गए थे कि सभी संधारित्र पर विभव का मान क्या होगा। तो 200 वोल्ट ये हमने निकाला पीछे। फिर हमने क्या किया, C1 को मिला पूरा, फिगर के माध्यम से देखिएगा, C1 को मिला पूरा 100 वोल्ट और इन दोनों में 50 वोल्ट बट गया। तो ये हमारा विभव का मान है। और हमको क्या निकालना था, और हमको निकालना था Q1 जो कि होगा बराबर C1V1 से, और Q2 और फिर Q3 और फिर Q4। तो विभव हमने निकाल दिया है। आपको क्या निकालना है, आपको सिर्फ और सिर्फ इन आवेशों का मान निकालना है और फार्मूला भी हमने लिख दिया। तो इन फार्मूलों में केवल आपको मान रखना है, तो ये भी आपको प्राप्त हो जाएगा। चारों के आवेश, चारों के विभव और तुल्य धारिता वहाँ पर हमारी निकली थी 200/3 पिकोफैरड। तो ये हमारे आंसर्स आ गए। काफ़ी लॉन्ग सवाल था तो आपको अच्छी तरीके से याद रखना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 26 का। क्वेश्चन नंबर 26 है, किसी समांतर पट्टिका संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका का क्षेत्रफल ए का मान दिया, उनके बीच पृथक्कन दूरी फिर आ गई, यानी स्मॉल डी का मान 400 वोल्ट संवरण से संधारित्र को आवेशित किया जाता है, यानी विभवांतर का मान V का। क्वेश्चन 1, संधारित्र कितना स्थिर वैद्युत ऊर्जा संचित करता है, U का मान। इस ऊर्जा को पट्टिकाओं के बीच स्थिर वैद्युत में संचित करके प्रति एकांक आयतन ऊर्जा U, स्मॉल u हमने पढ़ाया था ऊर्जा घनत्व और E के परिमाण और U में संबंध भी स्थापित करना, यानी एक डेरिवेटिव क्वेश्चंस भी हमको करना है और 2 न्यूमेरिकली वैल्यू हमको यहाँ पर निकालनी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को।
तो क्वेश्चन नंबर 26 में सबसे पहले नोट डाउन कर लेते हैं क्या हमको दिया हुआ है। तो क्षेत्रफल दिया हुआ है ए बराबर 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसको हम बदलेंगे किस में, मीटर में। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। और क्या दिया हुआ है, और दी हुई है डी बराबर 2.5 mm, जिसको बदलेंगे हम मीटर में तो 2.5 इंटू 10⁻³ मीटर। ये दिया हुआ विभवांतर दिया हुआ है 400 वोल्ट, और हमको निकालना है यू का मान, और हमको निकालना है स्मॉल यू का मान, यानी प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा। और क्या निकालना है, यू व ई के बीच रिलेशन, ये भी हमको फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ए नंबर क्वेश्चन से, यानी संधारित्र में संचित ऊर्जा निकालनी है। तो यू बराबर होता है सीधे हाफ CV², लेकिन सी तो हमको दी ही नहीं गई। तो जब सी नहीं दी गई तो किस प्रकार से हम निकालेंगे इस क्वेश्चन को। तो सी बराबर हमने फार्मूला पढ़ रखा है, हाफ सी बराबर ε0 A/d इंटू V²। अब इसमें जितने भी टर्म्स आए सभी का मान हमको पता है, तो सभी का मान रख देना है 8.85 इंटू ए का मान क्या दिया हुआ है 9 इंटू 10⁻³ अपान 2.5 इंटू 10⁻³ इंटू 400 का होल स्क्वायर। इतना यहाँ पर आ गया। अब क्या करना है, आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करना है। हमने मान भी रख दिया, फॉर्मूला भी आपको बता दिया। तो यहाँ पर आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, और आंसर होगा जूल में। जूल में आंसर आपको मिल जाएगा। तो ये आंसर आपको स्वयं निकालना है, यानी आपको सिर्फ यहाँ पर कैलकुलेशन करना है और कुछ नहीं करना। आंसर आपको मिल जाएगा और फिर उसको आप अपनी बुक से मैच कर लेंगे। अब इसमें देखते हैं इसी का बी नंबर क्वेश्चन, जिसमें हमको निकालना था एकांक आयतन में संचित ऊर्जा स्मॉल यू बराबर कैपिटल यू अपान AD, ये होता है फार्मूला। तो हमको कैपिटल यू तो पता है, ये जो ऊपर निकलेगी वही कैपिटल यू यहाँ पर हम रखेंगे। हमको मान निकालना है AD का। तो AD का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए हमको दिया हुआ है 9 इंटू 10⁻³ इंटू 2.5 इंटू 10⁻³। तो ये हमारा आ जाएगा 2.5 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। अब क्या करना है, AD हमको मिल गया, यू हमको ऊपर से मिल जाएगा जब हम सॉल्व करेंगे। तो यही फार्मूले में यू बराबर यू अपान AD रख देना है, और आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। और आंसर जो होगा इसका मात्रक आपको याद रखना, ये होगा जूल प्रति मीटर क्यूब। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चंस को भी कर लेंगे। केवल और केवल कैलकुलेशन करना है। हम सभी जो यानी जो फार्मूले लग रहे हैं, जो कुछ भी यहाँ पर रखना है, सभी हमने यहाँ पर रख दिया है। कैलकुलेशन ये पार्ट आपको ही करना होगा, क्योंकि एग्ज़ाम्स में भी आप स्वयं ही कैलकुलेशन करेंगे, ना तो कैलकुलेटर होगा ना ही कोई बताने वाला। अब हमको बताना है स्मॉल सी नंबर मान लेते हैं, स्मॉल यू और ई में रिलेशन। तो ये इस प्रकार से बताएंगे। तो कैपिटल यू बराबर होता है हाफ CV², तो इसे ही हम कर देंगे हाफ ε0 A अपान D और V²। ठीक है, और AD यही है, तो U बराबर U अपान AD होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 ε0 A अपान AD, और इधर हो जाएगा V² अपान D, यानी ये वाला D होगा यहाँ पर। तो इस ए से ही तो ये ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हमको क्या करना है, हमको करना ये है कि ये जो V अपान D है, इस D को हम नीचे ले आएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 ε0 V² अपान D²। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था, V अपान D बराबर होता है E, संधारित्र की चौड़ाई और E और V में संबंध। तो इस V अपान D की जगह हमको क्या रख देना है, V अपान D की जगह हमको E रख देना है। V अपान D की जगह हम क्या रख देंगे, यहाँ पर हम रख देंगे E का मान। तो ये हो जाएगा E²। तो यहाँ पर हमको रिलेशन मिल गया। हमारा क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व हो गया, जो कि थोड़ा सा डेरिवेटिव टाइप का था। E², ये संबंध होता है, ये हमको मिल गया है E, और ये मिल गया है स्मॉल u। तो यही होता है रिलेशन दोनों में। ये भी हमने यहाँ पर निकाल लिया। तो इस प्रकार से हमने 26 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन 27 नंबर। क्वेश्चन नंबर 27 है, एक 4 माइक्रोफैरड के संधारित्र को 200 वोल्ट सप्लाई से आवेशित किया गया, फिर संभरण से हटाकर इसे अन्य आवेशित 2 माइक्रोफैरड के संधारित्र से जोड़ा जाता है। पहले संधारित्र की कितनी स्थिर वैद्युत ऊर्जा और वैद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में ह्रास होता है, ये बताना है हमको। कुछ मान दिए हुए हैं
और हमको निकालना है यहाँ पर ऊर्जा ह्रास। इसका एक क्वेश्चन हम पीछे कर भी चुके हैं, डेल्टा यू का मान हमको यहाँ पर निकालना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले नोट डाउन कर लेते हैं क्या कुछ हमको दिया हुआ है। यहाँ पर C1 दिया हुआ है 4 × 10⁻⁻6 फैरड, C2 दिया हुआ है 2 × 10⁻⁻6 फैरड, और V1 दिया हुआ है 200 वोल्ट, और V2 हो जाएगा यहाँ पर 0 वोल्ट। तो ऊर्जा ह्रास का हमने यहाँ पर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था, जिससे आप डायरेक्ट यहाँ पर आंसर निकाल सकते हैं। हम पीछे भी आपको बता चुके हैं, डेल्टा यू बराबर होता है C1 C1 + C2 V1 डिफरेंस V2 का होल स्क्वायर। तो ये होता है फार्मूला किसका, ऊर्जा ह्रास का फार्मूला है यहाँ पर। तो इसी फार्मूले में हमको मान रख देना है, हमको आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। तो सभी मान दिए हुए हैं, C1 C2 V1 V2 के मान दिए हुए, तो C1 C2 के मान यहाँ पर रख देंगे, और C1 C2 के मान आप यहाँ रख देंगे, और V1 V2 के मान यहाँ पर आपको रख देना है, और आपका आंसर जो है वो यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगा डेल्टा यू बराबर इसमें, जो कि होगा जूल में। तो यहाँ से आपको आंसर निकाल देना है, सिर्फ और सिर्फ आपको वैल्यू रखनी है। हमने फार्मूला भी बता दिया, सभी मान भी यहाँ पर नोट डाउन कर लिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, दर्शाइए कि एक समांतर पट्टिका संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका पर बल का परिमाण, ये यहाँ पर थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा, नीचे लिख देते हैं, 1/2 QE है, 1/2 QE है, जहाँ Q संधारित्र पर आवेश है और E पट्टिकाओं के बीच का विद्युत क्षेत्र का परिमाण है। घटक 1/2 के मूल को समझाइए। तो यहाँ पर हमको एक डेरिवेशन प्राप्त होगा, यानी एक फार्मूला हमको प्राप्त करना है, छोटा सा फार्मूला, तो उसी को देखते हैं। तो इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज का यूज यहाँ पर किया गया है। तो माना दोनों पट्टिकाओं के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल है वो यहाँ पर F है, दोनों पट्टिकाओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल F दिया हुआ है। तो जो कार्य किया जाएगा x में dx की वृद्धि करने के लिए, तो वो होगा dw बराबर f dx, क्योंकि f × x होता है w बराबर। तो यहाँ पर ये विरुद्धकृत कार्य हमको ज्ञात हो गया, और प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र E दिया हुआ है। तो संधारित्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा हो जाएगी U बराबर 12ε0 E², ये यहाँ पर ऊर्जा हो जाएगी। तो प्लेटों का क्षेत्रफल A है और बीच की दूरी x है, तो संधारित्र की कुल ऊर्जा क्या हो जाएगी, 1/2ε0 E² AX, ये हो गई। अब दूरी x में क्या करना है, dx की वृद्धि करने पर जो ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी वो जाएगी du बराबर 12ε0 E² A dx, ये यहाँ पर हमको प्राप्त हो जाएगी। तो अब क्या करेंगे, तो अब वर्क हो या स्थितिज ऊर्जा दोनों ही समान होते हैं, यानी dw बराबर du, तो यहाँ पर हो जाएगा f dx बराबर 1/ε0 E² A dx, ये इसके बराबर हो गया। अब क्या करेंगे, अब E बराबर होता है σ/ε0, और सिग्मा बराबर होता है Q/A, यानी इधर साइड में देख लेते हैं थोड़ा सा। तो E बराबर होता है σ/ε0 और सिग्मा बराबर होता है Q/A। तो इस प्रकार से यहाँ आ गया, यानी ε0 AE किसके बराबर होगा, तो यहाँ से Q बराबर ये E है, तो E ε0 A इतना आ गया, किसके बराबर, Q के बराबर आ गया। तो इसलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं F बराबर 1/2 E ε0 EA। इस प्रकार से हम इसको बना लेंगे। तो अब इस ε0 EA की जगह हम यहाँ पर क्या रख सकते हैं, हम यहाँ पर Q रख सकते हैं, यानी F बराबर 1/2 QE, ये हमारा आ गया फाइनल। हमको बताना क्या है, हमको बताना था घटक 1/2 का मूल तत्व इस तथ्य में निहित है कि चालक प्लेट के बाहर विद्युत क्षेत्र क्या है, E/2 है, तथा प्लेट के भीतर जो विद्युत क्षेत्र है वो है शून्यता औसत विद्युत क्षेत्र में होता है, जिसके विरुद्ध प्लेट को खिसकाया जाता है। तो ये 1/2 का जो मूल तथ्य है वो इसी बात पर निहित है कि जो चालक प्लेट है उसके बाहर विद्युत क्षेत्र E/2 हो और अंदर E बराबर 0 हो, तो औसत विद्युत क्षेत्र में होता है जिसके विरुद्ध प्लेट को खिसकाया जाता है। तो ये यहाँ पर था, थोड़ा सा हमको डेरिवेटिव टाइप में करना था, थोड़ी लैंग्वेज भी हमको देखनी थी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 में इस फिगर के माध्यम से हमको क्या करना है,
दो संकेंद्री गोलीय चालकों जिनको उपयुक्त विद्युत रोधी आलम्बों से उनकी स्थिति में रोका गया ऐसे मिलकर एक गोलीय संधारित्र बना है। दर्शाइए गोलीय संधारित्र की धारिता C इस प्रकार है। यानी ये हमको प्रूव करके लाना है, तो पहले हमको निकालना होगा विभव, फिर C बराबर Q/V से C का मान भी निकालना होगा। तो चलिए इसमें देखते हैं। तो ये है गोला A, इसको मान लेते हैं और भीतर मान लेते हैं गोला B। अब क्या करना है, सबसे पहले इसमें हमको निकालना है आवेश। तो V1 V2 के मान हम यहीं पर देख लेते हैं, फिर आगे का क्वेश्चन हम आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर गोले A पर -Q आवेश के कारण, गोला जो A है उस पर -Q आवेश के कारण यहाँ पर इसे हम मान लेंगे गोला A और इसको B, क्योंकि हमको सबसे पहले लेना होगा किसके लिए, -Q आवेश के कारण विभव गोले A पर, -Q आवेश के कारण विभव A पर। तो विभव का फॉर्मूला क्या होगा, V1 बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R2। R2 क्या है, ये जो दूरी दी हुई है ये है R2। तो गोले A पर -Q आवेश के कारण ये विभव आ गया V1। अब क्या करेंगे, B पर प्लस आवेश के कारण, B पर +Q आवेश के कारण विभव क्या होगा, ये हो जाएगा इधर V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R1। ये हमको मिल गया। यानी दोनों गोलों पर जो V1 और V2 के मान विभव यहाँ से हमने निकाल लिए। अब हमारा फिगर का कोई काम नहीं, अब आगे हम परिणामी विभव निकालेंगे और फिर हम इनके बीच में जो अंतर है वो निकालेंगे, फिर हम धारिता का फार्मूला लगाएंगे। तो इसको देखते चलिए आगे। तो क्वेश्चन नंबर है 29। 29 नंबर क्वेश्चंस में हमने V1 और V2 निकाल लिया ना, तो यहाँ पर हम परिणामी V बराबर V1 + V2 और फिर वही मान रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R1, और वो माइनस में दिया हुआ था ना, यहाँ पर जोड़ना है, हमने यहाँ पर उल्टा कर लिया। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R2 ये हो गया। अब यहाँ से क्या Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा कॉमन, और अंदर होगा 1/R1 - 1/R2। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 - R1/R1 R2। इतना प्राप्त हुआ किसके, V बराबर। अब क्या है, गोला B पृथ्वी से जुड़ा होने के कारण इस पर विभव क्या है, 0 है, अतः गोले A और B के बीच विभवांतर। तो अब गोला B क्या है, ये कनेक्ट है पृथ्वी से, ये गोला A था और ये गोला B था। तो जो गोला B है वो कनेक्ट है पृथ्वी से, तो यानी VB क्या हो जाएगा, VB हो जाएगा 0। तो यहाँ से हमको जो A व B के बीच विभवांतर मिलेगा वो बनेगा VB - VA, और VB तो हो गया 0 और VA का मान ये हम ऊपर वाला ले लेंगे। तो V बराबर हो जाएगा 0 - Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 - R1/R1 R2। ये हमको मिल गया। यहाँ से जो क्या होगा 0 का, तो कोई ये माइनस चिन्ह हम अंदर गुणा कर देंगे। तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 - R2/R1 R2 ये हमको प्राप्त हो गया इतना। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे Q का डिवाइड करेंगे दोनों पक्षों में, सॉरी Q का डिवाइड नहीं करेंगे हम, इसको सबसे पहले तो व्युत्क्रम करेंगे, यानी इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे और फिर Q का मल्टीप्लाई करेंगे। जब रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा Q/V और ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और नीचे वाला आ जाएगा ऊपर और ऊपर वाला चला जाएगा नीचे, R1 - R2 ये हमको प्राप्त हो जाएगा। अब क्या है, संधारित्र की धारिता के सूत्र C बराबर Q/V होता है, तो Q/V की जगह हम C लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2/R1 - R2। ये इतना हमको यहाँ पर मिल गया। अब क्या करेंगे, अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यही हमको निकालना था। अब देखिएगा उसमें लिखा हुआ है यही हमको निकालना था मान, यानी गोलीय संधारित्र की धारिता। ये हो गया हमारा प्रूव्ड। तो कुछ फिगर के माध्यम से एक छोटा सा डेरिवेशन टाइप था यहाँ पर, तो हमने एक फार्मूला प्राप्त कर लिया। C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2/R1 - R2, और अगर K परावैद्युतांक अलग से दिया गया तो उसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। तो हमने कितने जो हमारे 23 से 29 नंबर तक के जो हमारे क्वेश्चन हैं उनको हमने बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया। अब हमारे जो शेष बचते हैं 30 से 36 नंबर तक, और ये अगली क्लास में हम पूरी तरीके से इस यूनिट को कंप्लीट कर देंगे।
ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में 30 नंबर से 36 नंबर पर। और इसमें जो मोस्टली क्वेश्चन है वो लैंग्वेज बेस्ड हैं। इसमें हमको आपको ज़्यादातर बताना ही होगा, यानी थ्योरेटिकल बताना होगा। यहाँ पर न्यूमेरिकली बहुत ही कम ही न्यूमेरिकल वहाँ पर दिए हुए हैं जिनमें न्यूमेरिकल वैल्यू दी गई है। ज़्यादातर वहाँ पर लैंग्वेज वाले क्वेश्चन हैं, काफ़ी प्रश्न पूछे गए हैं। आगे के जो क्वेश्चन आएंगे हमारे 30 से 36 तक, तो आप इसी तरीके से जुड़े रहिए और बहुत ही अच्छी तरीके से इन क्वेश्चंस को समझते हुए चलिए। और कल की क्लास में जो हमारे न्यूमेरिकल्स हैं पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे और फिर आपको रिवाइज करना है, फार्मूले रिवाइज करना है, और फिर हम मूव करेंगे नेक्स्ट जो हमारी यूनिट है वैद्युत धारा यूनिट, उसके बारे में पढ़ेंगे। और इस प्रकार से हम बढ़ते हुए आगे चले जाएंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।